वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो मिसलेनियस टॉपिक पापा पीडीएफ है इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग दो चीज़ें कवर अप करेंगे। एक तो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डेटा की और दूसरी हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको वहाँ से ज़रूर मिलेगा, तो शुरुआत वहीं से करेंगे हम। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है यानी कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसको देखेंगे 2021 की। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन। सो दोस्तों, ये आप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसी के थ्रू हम समझेंगे कि जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है फॉरेस्ट का या फिर वनावरण का, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, टॉप 5। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर आता है आपका सोनभद्र, नंबर 2 पर आता है आपका खीरी या फिर लखीमपुर खीरी, नंबर 3 पर आता है आपका मिर्ज़ापुर, नंबर 4 पर आता है आपका पीलीभीत, नंबर 5 पर आपका आता है चित्रकूट। अब ये जो ज़िले हैं ये किस सेंस में है, एरिया वाइज हैं। ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं है, एरिया वाइज है। सबसे पहले सोनभद्र, फिर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत और फिर चित्रकूट। इसको हम टेबल में भी देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं मैप के थ्रू ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद रहें। सो जैसा मैंने आपको बताया कि भाई हम एरिया की वाइज कर रहे हैं, मतलब एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एरिया जो वनावरण का है वो कहाँ पर है आपका, सोनभद्र में, तो टॉप पर ये आता है। इसके बाद सेकंड प्लेस पर आता है आपका लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो दिस इज लखीमपुर खीरी, ये सेकंड प्लेस पर आता है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो कौन सा है आपका, मिर्ज़ापुर, जो कि सोनभद्र से जस्ट ऊपर है। ठीक है, ये जो मिर्ज़ापुर आपकी स्क्रीन पर है ये थर्ड नंबर पर आता है। फिर फोर्थ नंबर पर खीरी के पास में जो पीलीभीत है ये आता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर चित्रकूट आता है। तो वापस हम इधर जाएंगे मैप में और यहाँ पर हम देखेंगे क्या, चित्रकूट को। सो ये रहा चित्रकूट। ठीक है, अभी मैप के थ्रू आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि भैया सोनभद्र के पास वाला जो जिला है ये भी टॉप 5 में आता है, खीरी के पास वाला जो जिला है पीलीभीत वो भी टॉप 5 में आता है। बस एक चित्रकूट है जो अलग स्थिति में है, मतलब 5वें प्लेस पर है। तो पहले प्लेस पर सोनभद्र आ जाएगा, दूसरे प्लेस पर आपका लखीमपुर खीरी आ जाएगा, तीसरे प्लेस पर वापस नीचे आना है, मिर्ज़ापुर पे जाना है, और चौथे प्लेस पर वापस ऊपर जाकर पीलीभीत पे, और 5वां प्लेस आ गया आपका चित्रकूट। तो ये तो बात हो गई एरिया वाइज जो डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करते हैं वनावरण में, सबसे ज़्यादा वनावरण है। अब अगर हम बात करें वनावरण को परसेंटेज वाइज, तब कौन कौन से जिले हैं, तो जहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सोनभद्र सबसे ज़्यादा वनावरण वाला क्षेत्र है, वहीं परसेंटेज वाइज भी अगर हम देखेंगे तब भी सोनभद्र टॉप पर है, नंबर 1 पर आएगा सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र के बाद जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, दैट इज चंदौली। परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, तो सोनभद्र के बाद लखीमपुर खीरी गए, लखीमपुर खीरी के बाद मिर्ज़ापुर, उसके बाद पीलीभीत, उसके बाद चित्रकूट। अब परसेंटेज वाइज बात कर रहे हैं तो सोनभद्र टॉप पर रहेगा, उसके बाद आएगा आपका चंदौली, चंदौली के बाद आएगा आपका चित्रकूट, जहां एरिया में चित्रकूट आपका 5वें नंबर पर था, वहीं परसेंटेज वाइज जब देखेंगे तो ये आएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा वापस पीलीभीत चौथे नंबर पर परसेंटेज में, और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका श्रावस्ती। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, श्रावस्ती। तो इस तरीके से ये है आपके परसेंटेज वाइज। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में नंबर 1 पर आएगा आपका सोनभद्र, नंबर 2 पर आएगा खीरी, नंबर 3 पर आपका आएगा मिर्ज़ापुर, और नंबर 4 पर आपका आएगा पीलीभीत, नंबर 5 पर आएगा आपका चित्रकूट। ठीक है, जब हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तब सोनभद्र एज इट इज़ रहेगा और पीलीभीत एज इट इज़ रहेगा। चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन 3 जगह। अब इसमें जो नंबर 2 पर आएगा वो क्या आएगा आपका, चंदौली आएगा। ठीक है, नंबर 3 पर जहाँ मिर्ज़ापुर था उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, चित्रकूट, और नंबर 4 पे तो पीलीभीत जो मैंने आपको बताया, नंबर 5 पे जहाँ चित्रकूट था इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, श्रावस्ती। ठीक है, सो ये बात हो गई आपकी एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज जो वनावरण है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
उन 5 जिलों की जिसमें सबसे ज्यादा वनावृद्धि हुई है, वनावरण में वृद्धि हुई है। सो इसमें सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि हुई वो कौन सा है आपका? वो है आपका सहारनपुर, टॉप पर। ठीक है, सहारनपुर के बाद दूसरा जिला जो है वो कौन सा है आपका? चित्रकूट है, जो अभी हमने यहां पर देखा था, ये है भैया चित्रकूट। ठीक है, मैप के थ्रू इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहें। नंबर 3 पर आ जाएगा आपका प्रयागराज, और नंबर 4 पर आएगा आपका बाराबंकी। प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और नंबर 5 पर जो आएगा वो आएगा आपका बलरामपुर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो कौन कौन से हैं? सहारनपुर है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, बाराबंकी है और बलरामपुर है। अब हम बात करते हैं उन 5 जिलों की जहां पर झाड़ियां जो है वो सबसे ज़्यादा हैं। अब देखो झाड़ियाँ कहाँ पर होंगी? जो शुष्क प्रदेश के साथ में मिले हुआ एरिया होगा उन्हीं जिलों में होगी। तो सबसे पहला जो जिला, अगर आप आगरा देखो तो आगरा का प्लेस कहाँ है? राजस्थान से मैच करता है ये। ठीक है, मतलब एक शुष्क एरिया वाले साइड में है, तो आगरा जो है वो टॉप पर है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका महोबा। अब महोबा को देखोगे आप तो महोबा कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। ठीक है, बुंदेलखंड वाले एरिया में। तो यहाँ पर भी भैया बहुत ज़्यादा शुष्क वो ज़मीन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में भी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले आगरा, फिर महोबा, फिर आपका मिर्ज़ापुर। इसके बाद इटावा, आगरा के जस्ट पास में ये जो इटावा है यहाँ पर भी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, 4th प्लेस पर है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आता है आपका किसका? झांसी का। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस किसका आ जाएगा? आपका झांसी का आ जाएगा। तो ये हमारे वो डिस्ट्रिक्ट हैं 5 जिनमें सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। सबसे पहले आगरा आएगा, आगरा के बाद आएगा आपका महोबा, महोबा के बाद मिर्ज़ापुर, उसके बाद इटावा और उसके बाद झांसी। अभी हम इन सबको टेबल की फॉर्म में भी देखेंगे, अभी यहाँ पर सिर्फ हम क्या देख रहे हैं? मैप की फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम चलते हैं, पहले एक बार टेबल की फॉर्म में सारी चीज़ें देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं अभी आपको पूरा बताया था, जिसमें हमने बात करी थी टॉप 5 उन डिस्ट्रिक्ट्स की जहाँ पे वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सोनभद्र है, इसके बाद खीरी है, फिर मिर्ज़ापुर है, फिर पीलीभीत है, फिर चित्रकूट है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने स्क्वायर किलोमीटर इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस ये सीरीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद परसेंटेज वाइज बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण है, फिर चंदौली में, फिर चित्रकूट, फिर पीलीभीत और फिर श्रावस्ती। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था कि वनावरण में वृद्धि, तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर? सहारनपुर में, फिर चित्रकूट, फिर प्रयागराज, फिर बाराबंकी और फिर बलरामपुर। और वहीं अगर झाड़ियों की बात करें तो झाड़ियों के सेंस में आगरा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद महोबा, फिर मिर्ज़ापुर, फिर इटावा और फिर झांसी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं उन 5 जिलों की जहां पर सबसे कम वनावरण है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है आपका भदोई, सबसे कम है, इसको आप याद जरूर रखें। इसके बाद मऊ है, फिर मैनपुरी है, फिर संत कबीर नगर और फिर देवरिया, इसको एज इट इज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, जब हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तब भी भदोई नंबर 1 पे रहेगा, सबसे कम वनावरण यहीं पर है। इसके बाद मैनपुरी आएगा, फिर देवरिया आएगा, फिर आपका बदायूं और फिर आएगा मऊ। आगे बढ़ें और बात करें टॉप 5 उन जिलों की जहां पर वनावरण में कमी दर्ज करी गई है, तो सबसे ज़्यादा कमी कहां पर दर्ज करी गई है? जहां सबसे ज़्यादा वनावरण है वो है सोनभद्र, यहां पर सबसे ज़्यादा कमी दर्ज करी गई है। इसके बाद मिर्ज़ापुर में वनावरण बहुत क्षीण हुआ है, इसके बाद चंदौली और इसके बाद बिजनौर और उसके बाद सुल्तानपुर। तो ये टॉप 5 वो ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वनावरण में कमी देखी गई है, या फिर आप इन्हें निम्न 5 जिले भी बोल सकते हैं। इसके बाद उन 3 जिलों की बात करें जहां पर झाड़ियां
नहीं है, ठीक है, 21 जिलों में झाड़ियाँ नहीं हैं। अब ये निम्न कौन कौन से, एक है आपका सुल्तानपुर, बस्ती और अंबेडकर नगर, इन 3 को एज इट इज़ याद रखें। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं अति सघन वन की, सबसे कम बस्ती में, और यहाँ पर खीरी सर्वाधिक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और पीलीभीत को याद रखने की एज इट इज़ कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अति सघन वन है सबसे कम कहाँ पर है, बस्ती में है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, खीरी में। मध्यम सघन वन की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है, आपका संत कबीर नगर में, और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद खुले वन की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर है, भदोई में, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपका सोनभद्र में, ठीक है। ये पूरा डेटा है जो आपका उत्तर प्रदेश का जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट है उससे रिलेटेड है। अब जो यहाँ पर आप पॉइंटर की फॉर्म में देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, बस यहाँ पर 1-2 पॉइंट हैं जो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 9.23% है। ये परसेंटेज एज इट इज याद रखिएगा, ये नंबर यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो वनावरण है वो कितना है, 6.15%, और जो यहाँ पर आगे इसमें देखें तो फिर ये आप देख लो ना, 12.24 किलोमीटर, लगभग 0.08% वनावरण में वृद्धि हुई है। अब इसको तो नहीं पूछा जाएगा, इसको रहने दीजिए। खाली यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 9.23% जो है वो क्या है, वन और वृक्षावरण है। इसके बाद सबसे अधिक, अभी हम ये सब कुछ देख ही चुके हैं, यहाँ पर सबसे कम भी देख चुके हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वनों की तो सबसे ज़्यादा क्या है, ओपन फॉरेस्ट है, इसके बाद मध्यम सघन वन है, उसके बाद अति सघन वन है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है स्थिति वनों की, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ खास ऐसा नहीं है जिसको यहाँ पर आप याद रखें, उसके बाद और कुछ यहाँ पर खास याद नहीं रखने की ज़रूरत है। इस टेबल को याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अब मूव ऑन करते हैं। जो हमारा कल का डेटा रह गया था, इसको हम कवर अप कर रहे थे, एग्रीकल्चर डेटा, उसी में आगे प्रोसीड करते हैं। सो कल वाला जो हमारा पूरा वीडियो था उसमें हमने एग्रीकल्चर डेटा से रिलेटेड ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप कर ली थी, ठीक है, दूध तक हम कवर अप कर चुके थे। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मशरूम की। सो मशरूम की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मशरूम का प्रोडक्शन उड़ीसा में होता है, इसके बाद कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र में। खरबूजे की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर नंबर 1 पर है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेचुरल रबर की बात करें तो केरला, त्रिपुरा, कर्नाटक, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया जहाँ पर खेती होती है वो है आपका केरला। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर आएगा थाईलैंड, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद वियतनाम, ठीक है। और भारत का प्लेस कौन सा है, 6वां प्लेस है। इसके बाद भिंडी की बात करें तो भिंडी के उसमें आपका गुजरात और वेस्ट बंगाल। गुजरात वो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भिंडी को, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया में भिंडी की खेती करी जाती है, और इंडिया इसमें टॉप पर है। प्याज की बात करें तो प्याज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। और इंडिया प्याज के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, प्याज की खेती में। इसके बाद आगे बढ़ें और बात करें पपीते की तो इसमें आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात का नंबर आता है। और भारत के बाद ब्राज़ील दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इसको उत्पादित करने वाला देश है। इसके बाद कागज़ और पेपर बोर्ड की बात करें तो इसमें चाइना, उसके बाद यूएस, उसके बाद जापान। अनानास की बात करें तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम। दुनिया में फिलीपींस, कोस्टारिका और ब्राज़ील, जहाँ पर अनानास सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद बागानी की बात करें तो केरला नंबर 1 पर, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद अनार की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर, फिर गुजरात। इसके बाद बात करें आलू की तो आलू के खेती में नंबर 1 पर आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपी नंबर 1 पर है। दुनिया में चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर हिंदुस्तान में, फिर यूक्रेन में। इसके बाद रेपसीड और सरसों की बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा। और इसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा एरिया में इसकी खेती करी जाती है। और कनाडा नंबर 1 पर है, फिर चाइना है, फिर हिंदुस्तान है। लाल मिर्च की बात करें तो आंध्र प्रदेश ये सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। इसके बाद रागी की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये टॉप 3 स्टेट हैं।
इसके बाद चावल की बात करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, ठीक है। अब दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, वो है हिंदुस्तान। और आयातक की बात करें तो वो कौन सा है आपका, चाइना। वैसे चीन, इंडिया और बांग्लादेश ये प्रोडक्शन के मामले में 3 सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर रेशम की। रेशम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेशम को भी याद रखना है। सो रेशम आपका मलबरी रेशम, तसर रेशम, इरी, मूंगा रेशम। सबसे ज़्यादा उत्पादन मलबरी रेशम का होता है और वन सिल्क में तसर, इरी और मूंगा को सम्मिलित किया जाता है। सो रेशम के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पर कौन आता है आपका, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर असम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग रेशम के बारे में यहाँ पर ये अलग अलग पूरा दिया हुआ है। सो ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो कर्नाटक टॉप पर है, इतना भर याद रखिएगा, इसके बारे में काफ़ी है। दुनिया में बात करें तो ये आपसे पूछा जा सकता है, नंबर 1 पर चाइना आएगा, नंबर 2 पे हिंदुस्तान आएगा, नंबर 3 पर आपका कौन सा आएगा, वियतनाम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी, सोयाबीन की। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान में। दुनिया में बात करें तो ब्राज़ील, यूएस और अर्जेंटीना, याद रखना है। इसके बाद मसालों की बात करें तो मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। दुनिया में बात करें तो हिंदुस्तान, फिर इथोपिया, फिर टर्की, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। इसके बाद आगे हम बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी के मामले में हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, ठीक है। गन्ने की बात करें या फिर चीनी की बात करें, दोनों की ही, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। दुनिया में गन्ने में ब्राज़ील, फिर भारत, फिर चीन। चीनी में भारत और फिर ब्राज़ील। सूरजमुखी की बात करें तो कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। दुनिया में यूक्रेन, रशिया और अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें संतरे की, तो इसमें आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और दुनिया में बात करें तो ब्राज़ील और फिर हिंदुस्तान। चाय जो कि इम्पॉर्टेंट है, असम, पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु। अगर उत्पादन की बात करें तो चाइना, हिंदुस्तान, केनिया। निर्यात की बात करें तो केनिया सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, फिर चीन, फिर श्रीलंका और फिर हिंदुस्तान। तंबाकू की बात करें, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, तंबाकू में। और दुनिया में बात करें तो इसमें चाइना, हिंदुस्तान और ब्राज़ील टॉप 3 देश हैं। इसके बाद आगे देखें टमाटर को, तो टमाटर में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और दुनिया में चीन, भारत और टर्की, ठीक है। कुल खाद्यान्न की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। दुनिया में चाइना, यूएस और इंडिया, ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। टोटल अगर हम बात करें फलों की, तो फलों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना है, 3rd प्लेस पर उत्तर प्रदेश है इसमें। दुनिया में चीन, भारत और ब्राज़ील। इसके बाद आगे देखें टोटल फ्लावर प्रोडक्शन में, कुल पुष्प उत्पादन में, तो तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़। टोटल अगर हम बात करें किसकी, मोटे अनाज की, तो टोटल जो मोटा अनाज है इसके सेंस में कर्नाटक, राजस्थान और फिर महाराष्ट्र। कुल तिलहन की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। कुल दालों की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर टोटल वाले जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। दालों, उसकी बात, हल्दी की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे आता है। अच्छा, दालों की बात करें तो इसमें भारत, पोलैंड और फ्रांस, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद सब्जियों की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी इसमें नंबर 1 पर है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर अगर दुनिया में बात करें तो चीन, भारत और यूएस, ये चीज़ याद रखिएगा। सो ये सारी चीज़ हो गई जिसमें हमने मेनली दालों की और सब्जियों की, फलों की, इन सब के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इसमें हम ये अखरोट और इन सबको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो जाएगा डेटा, और उसके बाद ये बागवानी वाला थोड़ा सा और है यहाँ पर, और आपका ये 10th एग्रीकल्चर सेंसस जो है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर कवर अप कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।
अब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप अपनी टेबल ये देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, जिसमें वनावरण उत्तर प्रदेश के बारे में शीर्ष 5 जिले कौन से हैं परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज, इन सबको हम देखेंगे। बट यहाँ पर हम कोशिश करते हैं मैप के थ्रू इसको अच्छे से समझ लें ताकि आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहें, ठीक है। सो आइए एक बार इसको देखते हैं मैप के थ्रू।